जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं बुध के गोचर की। गोचर का ही देखने का तरीका हम लोग कैसे समझ सकते हैं गोचर को कि कौन सा ग्रह हम लोगों का अच्छा अभी गोचर में फिलहाल चल रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग फिर अपना करंट का प्रेजेंट का सिचुएशन ग्रहों का कैसा फल मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा उसके बारे में पता कर सके। तो गोचर का शुभ गोचर कौन सा है उसी के विषय में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी बुध का गोचर का बात है, बाकी मंगल शनि चंद्र सूर्य उसका मैं बता चुका हूँ। बुध गोचरवश 2, 4, 6, 8, 10 और 11 इन भावों में आपको चलेगा, तब ये शुभ गोचर हो गया। मतलब आप जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये लगन कुंडली है जातिका की, और ये उसका चंद्र कुंडली। अब चंद्र कुंडली आपका कुंभ राशि का है, तो कुंभ राशि से देखना है। आपका हो सकता है मीन का हो, मेष का हो, वृष का हो, तो उसके हिसाब से आपको भावों को देखना है। कैसे से बुध 2 नंबर पे गोचर कर रहा है अभी, दूसरा भाव पे आपको इसको देखना है कि 1, 2 अगर मीन राशि पे गोचर आएगा बुध का तो वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपका बुध 4 नंबर मतलब वृष राशि पे आएगा तो इस जातिका के लिए बुध का गोचर अच्छा फल देके जाएगा। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्क राशि शुभ गोचर होगा। 7, 8 फिर कन्या राशि शुभ गोचर होगा। 9, 10 वृश्चिक राशि शुभ गोचर होगा, और 11 धनु राशि, ये इनका शुभ गोचर होगा, जिसमें मैंने गोचर लगाया हुआ है। इनका गोचर 1-2-2021 का है और गुवाहाटी 7 AM ये गोचर इनका इस समय चलेगा। तो उसके हिसाब से इनका बुध बैठा है लगन में, तो इसका मतलब इनका बुध का शुभ गोचर नहीं है। जितना दिन ये यहाँ पे रहेगा तो ये इनको अच्छा फल नहीं देगा। अब क्या फल देगा उसकी बात हम लोग आगे विपरीत वेद में भी करेंगे कि ये शुभ रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं कि जैसे ही बुध यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा तब ये अच्छा फल देगा, या यहाँ से ये जब यहाँ पे आया। देखिए, अब मैंने चंद्र कुंडली का नहीं, चंद्र कुंडली का केवल कुंडली बैठाया है। जैसे इनका चंद्रमा कुंभ राशि पे है तो मैंने कुंभ राशि का एक कुंडली बैठाया 11 नंबर देख के, लेकिन गोचर लगाया है करंट का, प्रेजेंट का गोचर, 1 फरवरी 2021 का। उसी खाली समझाने के लिए कि आपको अपना कैसे देखना है। सपोज आपकी कर्क राशि है तो आपको 4 नंबर यहाँ पे बैठाना है, फिर एक कुंडली बनानी है जिसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठाना आपको, और प्रेजेंट का जो डेट है उस डेट के हिसाब से जो ग्रह पंचांग में जैसे बैठे हैं, या आप से आपके पास कुंडली का कोई ऐप है, उस ऐप में आप एक कर्क राशि का कुंडली बना लीजिए। कर्क लगन कौन सा समय में आता है, आपका जन्म कुंडली है आपके पास, तो जन्म कुंडली है तो आपको ये भी पता है कि आपकी चंद्र कुंडली क्या है, तो उसके हिसाब से एक कागज में एक चंद्र कुंडली बना लिया आपने। से आपका आया कर्क राशि, तो कर्क राशि से एक कुंडली बना लिया। फिर करंट का ऐप में करंट का डेट डाल के, और आप उसमें देखिए कि ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रह को बैठा दीजिए, और उसके हिसाब से जैसे मैं बता रहा हूँ गोचर का, उसके हिसाब से आप देखिए कि आपका राशि के हिसाब से वो कौन से भाव में प्रेजेंट में गोचर कर रहा है। अगर वो दूसरे में गोचर कर रहा है तो अच्छा है, चौथे में गोचर कर रहा है तो अच्छा है, छठे में गोचर कर रहा है तो अच्छा है, 8वें में गोचर कर रहा है तो अच्छा है, 10वें में गोचर कर रहा है तो अच्छा है, और 11वें में गोचर कर रहा है तो अच्छा है। तो ये गोचर जब जब आपका कुंडली में हर 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, केवल गुरु, शनि और राहु केतु, इनका लॉन्ग पीरियड रहता है। गुरु का 1 साल, शनि का 2.5 साल, और राहु केतु 1.5 साल तक। इनका तो फिक्स रहता है, उसके हिसाब से आपको देखना है, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं करना है। लेकिन बाकी जैसे सूर्य महीने भर रहेगा, चंद्रमा है तो
एक दिन, 2 दिन या सवा 2 दिन में वो चेंज हो जाता है। उसके बाद में मंगल उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, शुक्र ज़्यादा टाइम लेगा। मतलब 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना मैक्सिमम में गोचर बाकी ग्रह करते रहते हैं, सूर्य के नज़दीक जितने भी हैं। शुक्र है, बुध है, मंगल है, ये लोग 1 महीने से लेकर 3 महीने में इनका गोचर चेंज होते रहता है। तो उसके हिसाब से आप जब चलेंगे कि आपको पता है कि आपका लगन का स्वामी जैसे मिथुन राशि आपका है और मिथुन राशि पे अभी बुध चल रहा है, तो वो अच्छा नहीं जाएगा उस समय आपको। लेकिन अगर वो सिंह राशि पे चल रहा है, नहीं कर्क राशि पे चल रहा है, तो वो अच्छा जाएगा आपको। जैसे कर्क राशि है, कर्क राशि है तो कर्क राशि पे अगर बुध चल रहा है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो सिंह राशि पे आएगा तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आपको समझना उसी तरह है कि अपनी चंद्र कुंडली बिना ग्रह लगाए आप चंद्र कुंडली एक बनाइए और प्रेजेंट का गोचर उसमें बैठा दीजिए। उसके हिसाब से जहां जहां गोचर शुभ कहे गए हैं उनको आप देखिए। उसके हिसाब से अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। अब इनका वेद भी होता है। वेद कहाँ से होगा? जैसे बुध दूसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में, ये शुभ गोचर है। लेकिन इनका वेद भी होता है। शुभ का फल खत्म हो जाता है। वेद कैसे होगा? वेद स्थान है दूसरे का 5वां, चौथे का 3रा, छठे का 9वां और 8वें का 1 और 10वें का 8वां और 11वें का 12वां। अब वेद का मतलब क्या हो गया? एक तो आप पहले भी मैंने बताया है, बुध, चंद्रमा, शनि, राहु, चारों ग्रह आपस में भेद नहीं करते। चारों ग्रह में मतलब सूर्य शनि को भेद नहीं करेगा, शनि सूर्य को भेद नहीं करेगा, चंद्रमा बुध को भेद नहीं करेगा और बुध चंद्रमा को भेद नहीं करेगा। अब से आपका दूसरे भाव में बुध आ गया, सिंह राशि पे बुध आ गया और 5वें भाव में करक है, सिंह राशि दूसरा भाव बुध आ गया, शुभ शुभ हो गया आपको। लेकिन 5वें भाव में से वृश्चिक राशि पे अगर चंद्रमा आ गया तो बुध का भेद नहीं होगा। बुध शुभ ही रहेगा, शुभ गोचर ही रहेगा उस समय। लेकिन बुध के अलावा अगर कोई ग्रह आ गया, दूसरा कोई भी हो जाए, तो वो आपका शुभ गोचर का भेद कर देगा। तो वो शुभ भेद आपको फिर शुभ ग्रह जो गोचर का आपको अच्छा फल देना चाहिए था वो आपका खत्म हो जाएगा। वो उस समय अच्छा फल नहीं देगा। जितना दिन वो 5वें घर में चंद्रमा के अलावा कोई ग्रह रहेगा तब तक वो आपको अच्छा फल नहीं देगा। कब देगा? या तो बुध का शुभ गोचर यहां से हटके दूसरा जगह में आया, चतुर्थ स्थान में आया, या ये 5वें घर में जो गोचर उसका था वो वहां से हटा, तब वो आपको शुभ गोचर देगा। बाकी अगर और कुछ डीपली, अभी मैं ग्रहों का गोचर बता रहा हूं, पहले मैंने नक्षत्रों का बताया था। अगर उस समय नक्षत्र गोचर आपको अच्छा फल दे रहा है तो फिर वो 50-50 हो जाएगा। मतलब बुध का शुभ गोचर आपका दूसरे भाव में है और 5वें भाव में चंद्रमा के अलावा कोई दूसरा ग्रह बैठा है, तो बुध का शुभ गोचर को वो खत्म करेगा। लेकिन उस समय आपका नक्षत्र आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो आपको अच्छा फल दे के जाएगा। चाहे वो थोड़ा ही दो, लेकिन वो आपको अच्छा फल दे के जाएगा। उसकी बात मैं पहले के वीडियो में आप सुन लीजिए, मैं कर चुका हूँ। कहाँ कहाँ पे कौन सा नक्षत्र कैसे शुभ होता है, कैसे अशुभ होता है, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसमें आप वो वहाँ जाके पता कर लीजिए। अब चौथे घर में, चौथे भाव में से इनका कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि से यहाँ पे बुध आया, वृष पे प्रेजेंट में आपको बुध चला। लेकिन तीसरे भाव में यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ गया चंद्रमा के अलावा, तो इस भाव का भेद कर देगा। मतलब भेद स्थान को आपको अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे भाव का भेद 5वें भाव से होगा और चौथे भाव का भेद तीसरे भाव से होगा। वैसे ही छठे भाव में अगर बुध आया आपका तो शुभ गोचर हुआ है। लेकिन 9वें भाव में चंद्रमा के अलावा कोई ग्रह बैठा है तो वो आपको भेद कर देगा। उस समय वो अच्छा फल नहीं देके जाएगा। 8वें भाव में यहाँ पे अगर बुध आया तो आपको अच्छा फल देगा। लेकिन पहले भाव में लगन मतलब
आपका राशि लगन, चंद्रमा जिस भाव पे बैठा है वो, जैसे इनका चंद्रमा कुंभ पे बैठा है तो मैंने कुंभ लगन का एक कुंडली बनाया और प्रेजेंट का गोचर यहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे चंद्रमा के अलावा कोई दूसरा ग्रह आएगा तो आपका 8वें भाव का जो शुभ गोचर है बुध का, उसका फल खत्म कर देगा, वो अशुभ हो जाएगा उस समय, तो वो आपको शुभ फल नहीं देगा उस समय, ये ध्यान रखना है। वैसे ही 10वें भाव में, ये 10वां भाव है, यहाँ पे शुभ गोचर होता है बुध का, लेकिन 8वें भाव में चंद्रमा के अलावा कोई दूसरा ग्रह आ गया तो शुभ गोचर का भेद हो जाएगा। वैसे ही 11वें भाव में शुभ गोचर होता है भेद बुध का, लेकिन 12वें घर में अगर कोई चंद्रमा के अलावा ग्रह बैठा हो तो वो उसका भेद कर देगा। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि शुभ गोचर बुध का कहाँ कहाँ कौन कौन से भाव में होगा और उसका वेद कौन से भाव का कौन से भाव से होगा। जैसे दूसरे भाव में शुभ गोचर 5वें भाव से वेद होगा, चौथे भाव में शुभ गोचर 3रे भाव से वेद होगा, 6ठे भाव में शुभ गोचर 9वें भाव से वेद होगा, 8वें भाव में शुभ गोचर लगन प्रथम भाव से वेद होगा, 10वें भाव में शुभ गोचर 8वें भाव से वेद होगा, 11वें भाव में शुभ गोचर 12वें भाव से वेद होगा। आपको समझ में आएगा। आप जब अपनी कुंडली में चंद्र राशि देख लीजिए और उसके हिसाब से एक कुंडली आप अपना सेपरेट बनाइए जिसमें बिना कोई ग्रह बैठाए, खाली आपको वो राशि से, जैसे आपका 1 नंबर पे चंद्रमा है आपका लगन कुंडली में, तो आप यहाँ पे 1 नंबर लिखिए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आप अपना एक कुंडली बना लीजिए और उसके हिसाब से जो शुभ गोचर चल रहा है प्रेजेंट में, जैसे ग्रह चल रहे हैं जिस जिस राशि पे, उस इस राशि पे आप उस ग्रह को बैठा दीजिए। उसके बाद में शुभ गोचर देखिए कि कौन सा ग्रह आपको शुभ चल रहा है, कौन सा ग्रह आपको अशुभ चल रहा है, तब आपको समझ में आएगा। कि उसके बाद में देखिए कि नक्षत्रों का जो मैंने बताया वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में जब ये देखना हो, एक चीज को ध्यान रखिए, कोई भी चीज, कोई भी शुभ गोचर, अशुभ गोचर या कोई भी नक्षत्र का गोचर, दशा, महादशा, अष्टक वर्ग, ये सब पार्ट है एस्ट्रोलॉजी के। किसी एक पार्ट को लेके आप सस्पेंस में कभी मत आइएगा कि मेरा अभी राहु का शुभ गोचर नहीं है, या मेरा गुरु का शुभ गोचर नहीं है, या मेरा शनि का शुभ गोचर नहीं है, क्योंकि यही लोग शुभ गोचर जनरली इन्हीं तीनों का देखा जाता है। बाकी ग्रह तो चेंज होते रहते हैं, 1 महीना ठीक हुआ फिर दूसरा महीना से फिर अच्छा हो गया, लेकिन मेन 3 ग्रह ज्यादा टाइम स्टे करते हैं एक राशि पे, उन्हीं का देखा जाता है। तो सस्पेंस में नहीं पड़ के कोई भी शुभ गोचर, संपूर्ण फल कोई भी कुंडली से, कोई भी सिद्धांत जो है उससे आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको एक इशारा मिलेगा। हम लोग जो सोचते हैं कि एक राशि से या एक लगन कुंडली से या एक नवमांश कुंडली से कभी भी प्रिडिक्शन देने जाए तो आपको सबको सम्मिलित करना पड़ेगा, और सम्मिलित करने के बाद में एक इशारा मिलता है कि ये समय पर्टिकुलर हमारे लिए अच्छा जाएगा और ये समय हमारे लिए थोड़ा खराब हो सकता है। तो उसके उपाय क्या करें? सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि उस समय अपने दिमाग को शांत रखिए। अगर आपका दिमाग, आपका मन शांत रहा तो बहुत सी ग्रह की जो पीड़ा है उससे आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, कलयुग में मैक्सिमम आदमियों का मन का जो डोर है उसको बांधना कलयुग के आदमियों के लिए बहुत मुश्किल है। तो चंद्रमा का इफेक्ट सबसे ज्यादा कलयुग के आदमियों के ऊपर होता है। चंद्रमा को अगर हम लोग देख के चले तो खराब समय ज्यादा टाइम नहीं रुकता। जैसे चंद्रमा का शुभ गोचर मैंने आपको बताया है, और चंद्रमा बहुत जल्दी चेंज होता है, 2-2.5 दिन में वो राशि चेंज कर लेता है। तो हाथों हाथ आपका लाइफ में चेंजेस आता है। आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, या पे अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि 2 दिन शुभ गोचर नहीं है चंद्रमा का, बिजनेस एकदम डल है, कस्टमर ही नहीं है, या कोई टेंशन आ गई बाकी ग्रह की वजह से। लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद में चंद्रमा का गोचर शुभ हुआ और उसका अंश के हिसाब से आपके ऊपर शुभ आया हो, तो आपको पता चल गया नहीं, ये
आज से थोड़ा अच्छा चल रहा है, थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा मन भी ठीक हुआ, थोड़ा दिमाग भी शांत हुआ। तो एक चीज को लेके कभी कोई प्रिडिक्शन के चक्कर में मत जाइए। हाँ, ये हम लोगों को आभास देता है, हम लोगों को एक दिमाग में एक, अगर हम लोग अभ्यास में जाए तो हम लोगों को इतना थोड़ा पता चल सकता है कि अभी जैसे हम लोगों का पीरियड कैसे चल रहा है, 2 महीने बाद कैसे चलेगा, 3 महीने बाद कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम लोगों का सेफ्टी पॉइंट क्या क्या है, उतना हम लोग निकाल सके और उसके हिसाब से चल सके। कोई भी ग्रह का पीड़ा, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रारब्ध का भोग इंसान को भोगना ही पड़ेगा। आपके सत्कर्म ही बचाव है, आपके अच्छे कर्म ही बचाव है। मंत्र जाप, अनुष्ठान अपनी हैसियत के हिसाब से आपको वही फल देते हैं जो फल लाखों करोड़ों रुपए लगा के कोई हवन यज्ञ करवाता है, ग्रह शांति करवाता है, और जो 10 रुपए 5 रुपए अपना हैसियत के हिसाब से मन से अपना आत्मा से ग्रह के या ग्रह पीड़ा से संबंधित कोई काम करता है, दोनों का फल सेम ही आता है। और मैं तो बोलता हूँ कि जो एक मिडिल श्रेणी या एक गरीब जो भक्ति भाव से जो करता है, चाहे वो 10 रुपए 100 रुपए 200 रुपए में ही करो, उसका फल उसको ज़्यादा मिलता है। जो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगा के जो काम करने वाला है, वो पैसे के दम पे अगर ग्रहों का पीड़ा खत्म करने का सोचे तो पॉसिबल नहीं है। आपको भाव, आपका काम करने का करते समय मन, और उस ग्रह या उस इष्ट के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है, आपके मन के भाव बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उसी से ग्रह पीड़ा भी शांत होती है, उसी से ग्रह का शांति भी आता है, परिवार में भी शांति आता है, मन को भी शांति मिलती है। कोशिश यही करे जहां तक हो सके अपने कर्मों को सुधारे, प्रारब्ध के भोग अपने आप क्षीण होते जाएंगे। धीरे 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 आपके सत्कर्म जैसे ही बढ़ते जाएंगे, ग्रह पीड़ा भी आपकी कम होती जाएगी। अब सबसे अच्छा तरीका जो आज से मैंने शुरू किया है कि जनरली क्या है, ये पाठ तो हम लोगों के लंबे चलेंगे और आपका बीच बीच में कमेंट आ जाता है, फेसबुक में हो या मैसेंजर पे हो या चैनल में हो, कि उपाय क्या है। तो छोटे छोटे उपाय मैंने पहले भी बना के, शुरू में जब मैंने शुरू किया था तब शुरू में ही बना के डाला था कि कौन से ग्रह के कौन से उपाय है। तो जाके आप उस वीडियो को सर्च करें और उनमें जाके देखें कि कौन से ग्रह से संबंधित वो उपाय पर्टिकुलर आपके अच्छे हो या बुरे हो, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। कि चंद्रमा अगर खराब है तो माता को खुश रखे, माता का सम्मान करे, ऐसे उपायों के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आपका अगर चंद्रमा अच्छा भी है तो भी तो आप माता को खुश रखें, माता का सम्मान करें, डेली प्रणाम करें। उससे चंद्रमा बिगड़ थोड़ी ही जाएगा, कभी नहीं बिगड़ेगा। जो हम लोगों को सुनने को मिलता है कि आपको उपाय करना चाहिए था गुरु का, आपने उपाय कर लिया शनि का, तो आपको तो उल्टा फल मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रह तत्व है इस धरती के लिए। ब्रह्मांड में जो चीजें हम लोगों को प्रदान की गई है, जीव मात्र को, वो तत्वों से ही हम लोगों का शरीर बना है, और उसी के प्रारब्ध से जो पीछे हम लोग करके आ गए, उसी का फल भोगने को हम लोग मजबूर हैं। तो अगर भक्ति भाव से आप कोई भी ग्रह से संबंधित कोई काम करते हैं, हाँ, तांत्रिक क्रिया मैं कभी नहीं बताता, लेकिन अगर वैदिक क्रिया में, चाहे आप मंत्र जाप करो, चाहे उससे संबंधित दान करो, चाहे आप अपने इष्ट की साधना करो, ध्यान करो, तो उससे कोई ग्रह आपका खराब हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं है। हम लोग यहाँ धरती पे हम लोगों के माता पिता है, वैसे ही हम लोग अगर संपूर्ण ब्रह्मांड को पिता समझे, धरती को अगर माता समझे, तो क्या उसके साथ बुरा बर्ताव करने से या उसको नहीं मानने से वो हमको खराब फल देगा? या उसको, पिता को ज्यादा मान लिया, माता को नहीं माना, तो क्या माता रुष्ट हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता है।
किसी भय और शंका में नहीं पड़ के अपने जो कर्म कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है कि भाई आपको विष्णु पूजा अच्छी लगती है, आपको शनि पूजा अच्छी लगती है, आपको मंदिर में जाना अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जो भी कर्म आप करें उसको अपने ऊपर आजमा के देखें। से हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर अगर आजमाए कि मेरा कोई बुरा करे तो मेरे को कैसा लगेगा, सेम वैसा ही थिंकिंग दूसरे के प्रति भी रखें। तब आपकी ग्रह पीड़ा भी कम होगी और आपका विल पावर भी स्ट्रांग होगा। तो आशा है मित्रों मेरी बोली हुई बात आपको समझ में आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज आपको अच्छी लग रही है तो जहां तक हो सके इसको अपने अभ्यास कुंडलियों में, अपने परिवार की कुंडलियों में, खुद की कुंडलियों में आजमा के देखें, करके देखें। पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो आपका, आप चैनल में लिखिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। और फालतू के वहम और भ्रमित बातों में न पड़ के अगर हम लोग सिद्धांत के हिसाब से, जो हम लोगों के ऋषि मुनियों ने बताया उसी हिसाब से अगर हम लोग चले और उसी के अनुरूप अगर कार्य करें तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय माता की।